हेलो स्टूडेंट्स, हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चन नंबर 12 थे वहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। अब इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में बोला उन्होंने कि एफ एक्स की वैल्यू दी, हमें एफ एक्स की वैल्यू दी है और उन्होंने बोला कि एफ एक्स इंटू एफ वाई है वो इक्वल टू होना चाहिए एफ एक्स प्लस वाई की। तो हमें एफ एक्स की वैल्यू दी है, अब हम निकाल लेते हैं एफ वाई। यहाँ से एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई इज इक्वल टू जाए जहाँ पर भी एक्स है उसमें वाई की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या रख देंगे वाई। तो क्या हो जाएगा कोस वाई माइनस साइन वाई, यहाँ पर ज़ीरो, फिर यहाँ पर साइन वाई, फिर यहाँ पर कोस वाई, ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो और ये वन। ठीक है, तो ये क्या गया हमारे पास एफ वाई। अब क्या करेंगे हम एफ एक्स प्लस वाई निकाल लेंगे। तो एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर क्या रख देंगे एक्स प्लस वाई रख देंगे। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर यहाँ पर ज़ीरो, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई, यहाँ पर कोस एक्स प्लस वाई और यहाँ पर ज़ीरो, फिर यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है, क्या अगर हमने जहाँ पर यहाँ एफ वाई क्या निकाल दिया, यहाँ एक्स था वहाँ पर वाई रख दिया और एफ एक्स प्लस वाई जहाँ पर एक्स था वहाँ पर एक्स प्लस वाई रख दिया। अब क्या करेंगे हमको निकालना एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो मतलब एफ एक्स इंटू एफ वाई को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देने का तो क्या जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू लिख देते हम। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ज़ीरो साइन एक्स कोस एक्स और ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है, और एफ वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास कोस वाई माइनस साइन वाई, ज़ीरो साइन वाई कोस वाई, ज़ीरो 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 वन। ठीक है, तो ये हमने लिख दी। अब क्या करेंगे इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इनका वही इस पंक्ति पूरी का इन तीनों स्तंभों में। ठीक है, तो हम करेंगे कोस एक्स का करेंगे हम कोस वाई में। तो क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे, मतलब प्लस लगाते पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैंने डाइट कर दिया साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, फिर ज़ीरो इंटू ज़ीरो तो प्लस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे हम इस पूरी पंक्ति का इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस कोस एक्स साइन वाई और प्लस। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा फिर इसका कर दिया हमने इसमें, अब करेंगे हम इसका हम इसमें, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, ये हो गया, और इसका तो करेंगे तो ये तो प्लस ज़ीरो हो जाएगा। फिर इस पूरे करेंगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो करेंगे, इसका करेंगे तो इसका ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब करेंगे हम इस वाली पंक्ति का, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोस वाई, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई प्लस ज़ीरो, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो हो जाएगा। ओके, फिर इसका करेंगे हम तीनों में, तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस जीरो, यहाँ पर भी जीरो प्लस जीरो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन। तो इसको हम कर लेंगे। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या क्या होता है ये होता है कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना है ये तो हमारा कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन गया, तो हमने कोस एक्स प्लस वाई लिख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, क्या हो जाएगा ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का, तो साइन एक्स प्लस वाई, और ये तो जीरो ही है। फिर ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई। फिर ये जो फॉर्मूला है ये काय का बन गया, ये बन गया कोस एक्स माइनस वाई, कोस एक्स प्लस वाई का, कोस एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ये हो गया। फिर जो ये फॉर्मूला है यहाँ पर कोस साइन का इंटू साइन में करेंगे तो ये माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर बनेगा ये कोस एक्स प्लस वाई का। ओके,
फिर क्या जाएगा यहाँ पे 0 बन जाएगा, फिर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ये हो जाएगा 1। तो अब क्या ये जो एफ एक्स इंटू एफ वाई है हमारा, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो ये जो ये वैल्यू है एफ एक्स इंटू एफ वाई की, ये हमारी एफ एक्स प्लस वाई की वे के इक्वल टू है क्या? उन्होंने बोला था नहीं एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ एक्स प्लस वाई। तो हमारी जब ये एफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू ये आ गई और एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू ये है, तो क्या इक्वल है क्या है? तो हम उनको देख लेंगे, तो हाँ ये इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये हमने प्रूव्ड कर दिया इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल दिया हमें 14 का फर्स्ट वाला क्या दिया उन्होंने हमें यहाँ पर एक अवयव दे दिया, एक अवयव ये दे दिया, और उन्होंने बोला है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो हम बस हम इनको हल कर लेंगे, इन दोनों को हल कर लेंगे। तो इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 10 और 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, अरे 5 इंटू क्या, ये -1 इंटू 3 क्या हो जाएगा -3, ठीक है। फिर 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5 और -1 इंटू 4 क्या हो जाएगा -4, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12 और 7 इंटू 3 क्या हो जाएगा -21, फिर 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा 6 और 7 इंटू 4 क्या आ जाएगा -28 +28, और ये भी प्लस होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू चल रहा है, तो क्या है 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा 10 और 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, फिर क्या, अरे ये 2 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 और 1 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा +7, ठीक है। फिर 3 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 और 4 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा +24, फिर 3 इंटू -1 -3 और 4 इंटू 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 28। बस इसको सोल्व कर लेंगे अब, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे 7 1 यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 और यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8 और 28 और 6 इसे कितने हो जाएंगे 28 और 6 हो जाएंगे 34 इज नॉट इक्वल टू ये 4 ये 5 ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 37 और ये कितना हो जाएगा 25। तो ठीक है, मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स होगा, ये जो अवयव है हमारा, ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो ये अब जो इसके जो सेकंड मतलब जो 14 का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो आप करना, और नहीं आए तो कमेंट में मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट को क्वेश्चन दिया मैं, क्वेश्चन नंबर 15 ये दिया है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू दी है मेरे को, तो ए की वैल्यू दी और उन्होंने बोला कि a² - 5a + 6i की वैल्यू हमें याद करनी है, ठीक है। तो अब ए, तो हमारे पास यहाँ पे ए है, तो हम पहले a² की वैल्यू निकाल दिया। तो a² को हम क्या क्या लिख सकते हैं, a × a लिख सकते हैं हम इसको, a × a, ठीक है। तो a × a कर लेंगे पहले हम, तो a × a क्या हो जाएगा 201 213 1 - 1 0, फिर a × a, तो मतलब यहाँ पर भी a की वैल्यू लिख देंगे हम 213 1 - 1 0, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा a² हो जाएगा यहाँ पर, तो इनका मैम अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 2 कितना आ जाएगा 4 2, फिर 0 × 2 क्या हो जाएगा 0, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, फिर 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, 0 × 2 कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 0, 1 × -1 -1, फिर 2 1 जा 2 हो जाएगा, 0 3 में 0 है और 1 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 0 0 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, और 1 - 3 कितना हो जाएगा -3, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 से 2 हो जाएगा, 1 × 3 क्या हो जाएगा 3, 1 × 3 और 3 × 0 0, फिर 1 × 2 क्या हो जाएगा 2,
फिर -1 × 2 -2 तो 0 हो जाएगा ये। फिर क्या जाएगा 1 × 2 ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 कितना हो जाएगा -1, सॉरी -1 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और ये ब्रैकेट में -1 है, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ये 0 का -1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर 1 का 1 में करेंगे 1, -1 का 3 में करेंगे -3 और 0 का 0 में करेंगे 0, ठीक है। बस हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे। 1 4 5, यहाँ से बच जाएगा -1, यहाँ से 2, 4 और 2 6 और 6 से 3 9, ठीक है। और यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से -2, यहाँ से 5 और यहाँ से 0, यहाँ से -1, ठीक है। यहाँ से -1 हो गया और यहाँ से -2, ओके। अब क्या बोलिए उन्होंने ए स्क्वायर दिया, बस हम इसको हल कर लेंगे। और चूँकि जो आई का मान होता है यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूँकि जो आई का मान, आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। ये आई की वैल्यू होती है। तो हम इसमें मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर -5a + 6i, ठीक है। इसकी वैल्यू याद करनी है हमको। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने भी, वो लिख देंगे। तो 5 -1 2, 9 -2 5 और 0 -1 2 -2, ठीक है। माइनस ए की वैल्यू तो हम रख देंगे यहाँ पर। तो ए की वैल्यू क्या है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0। अभी उन्होंने बोला यहाँ पर कि 5 है, तो मतलब ए की वैल्यू तो अपन इसमें 5 नहीं, तो हम यहाँ पर 5 का इंटू कर देंगे, ठीक है। प्लस सेम इसी प्रकार यहाँ पर आई की वैल्यू तो अपन तो उसमें आएगा मल्टीप्लाई 6 का, तो हम 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। हमने 6 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब क्या हो जाएगा 5 -1 2 9 -2 5 और 0 -1 -2। अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 10 0 5, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 15, फिर 5 -5 और 0। फिर इसी प्रकार यहाँ पर भी हम 6 का, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है जी। अब ये माइनस का है, ये वाला व्यू, और ये दोनों प्लस के, तो हम पहले प्लस को जोड़ देंगे। तो इन दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 11 11 -1 2 और 9 -2 और +6 कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और -2 और 6 क्या आ जाएगा 4, ठीक है। माइनस ये कर देंगे हम, तो क्या जाएगा 10 0 5 10 5 15 और 5 -5 और 0। बस इन दोनों का माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो बच जाएगा 1, 11 में से 10 जाएगा ना, कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा -1 2 -5 -3, फिर 9 -10 -1 4 -5 -1 5 -15 -10 0 -5 -5 -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और 4 -0 तो ये तो 4 ही रहेगा, ठीक है। तो ये आगे आ जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 दिया हमें, ये है कि ए की वैल्यू दे दी और हमको इसका मान मतलब इज इक्वल टू हमको क्या करना है, इसको शून्य बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब है यहाँ पर, तो हम ए क्यूब निकाल लेंगे। तो ए क्यूब क्या हो सकता है, मतलब ए क्यूब को हम कैसे लिखते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। हमको अब हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब वही 102। तो मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 102 20 और 203, ठीक है। और यहाँ पर भी है तो 102 021 और 203, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा वही 1 × 1 1 0 × 0 0 2 × 2 4, फिर 1 × 0 0 0 × 2 0 0 × 0 0 नहीं 0 × 2 क्या जाएगा 0, ठीक है। फिर 1 1 × 2 2, ये सॉरी यहाँ 2, ठीक है। अब क्या जाएगा 2, इस 2 का काइंड करेंगे इसमें, तो
1 का करेंगे 2 में, तो 2 1 2 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर वही 0 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, प्लस इस 2 का 0 में करेंगे तो 0, इस 1 का 2 में करेंगे तो 2, फिर 0 का 1 में करेंगे तो 0, इस 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 1 का 0 में करेंगे तो 0, फिर 0 का 2 में करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे तो 2, और 1 का 1 में करेंगे, और 1 का 3 में करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3। अब 2 का 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 1 में करेंगे 2, 0 का 0 में करेंगे 0, 3 का 2 में करेंगे तो 6, फिर 2 का 0 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे 0, 3 का 0 में करेंगे 0। ठीक है, फिर 2 का 2 में करेंगे 4, प्लस 0 का 1 में करेंगे 0, 3 का 3 में करेंगे तो 9। बस इसको सोल्व कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 0 8, यहाँ पे 2, यहाँ से 4, यहाँ से 5, यहाँ से 8, यहाँ से 0, और 9 और 4 कितने हो जाएंगे 13। ठीक है, तो ये आ गया। अब ए स्क्वायर आ गया, अब इसमें ए का और जो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम पास क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा, तो इसमें और ए का और गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 0 2 1 2 0 3। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ए क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ए क्यूब क्यूब है, मल्टीप्लाई करें तो 5 इंटू 5 5, 0 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16, फिर 5 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 8 इंटू 0 ये भी 0, फिर 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0, 8 इंटू 3 24, 2 इंटू 1 2, प्लस 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 0 0, अब 2 इंटू 2 4, प्लस 4 इंटू 0 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 1 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8, 0 इंटू 0 0, 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26, फिर 8 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, 13 इंटू 0 0, 8 इंटू 8 कितना है 16, प्लस 0 इंटू 2 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 कितना आ जाएगा 0, 13 इंटू 3 क्या है 39, तो ये A3 आ गया। ठीक है, बस इसको सोल्व कर लेंगे हम, तो 15 और 16 कितने हो जाएंगे 21, ये 0, ये क्या हो जाएगा 34, ये कितने हो जाएंगे 12, ये 8, ये 19 19 और 4 कितने हो जाएंगे 23, फिर 26 और 8 कितने हो जाएंगे 26 और 8 हो जाएंगे 34। ठीक है, ये 0 और ये कितने हो जाएंगे 16 और 39, 9 6 तो ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा 4 और 1 5 55 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा A3 की वैल्यू। ठीक है, ए क्यूब की वैल्यू। अब क्या करेंगे, हमको क्या चाहिए, अब हम बस उसमें पुट कर देंगे। तो क्या क्या था वो हमारे पास ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना हमको। ठीक है, तो बस हम ये इसको तो A3 की वैल्यू लिख देंगे। तो A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 21 0 34 12 8 23 34 0 55। ओके, माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये वाली है हमारे पास। ठीक है, ए स्क्वायर ये है, और यहाँ पर 6 का इंटू है, तो इसमें हम 6 का इंटू कर देंगे 5 0 8 2 4 5 8 0 13। ठीक है, प्लस 7a, तो 7 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 0 2 2 0 1 2 0 3 प्लस 2i, तो i की वैल्यू ये होती है 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये का की वैल्यू हो गई i की, है ना। बस इसको सोल्व कर लेंगे, पहले इनका सबका इंटू कर देंगे, तो ये तो भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है, 34 0 55। ओके, अब इसमें 6 का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30 0 48 12 6 4 जा
24, 6 5 जा 30, 6 8 जा 48, और यहाँ पर 0, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 78, ठीक है। प्लस इस 7 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 0 40 0 14 7 14 0 21, ठीक है, ठीक है। और 2 का भी इंटू कर देंगे तो 2 का क्या हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में वही क्या, अब क्या करेंगे हम, ये प्लस का ये और ये वाली प्लस का, ठीक है, यहाँ पे 2 का इंटू नहीं आएगा फिर, तो ये प्लस का हो गया और ये प्लस का, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं पहले, या फिर इन दोनों को जोड़ दो और इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक है अपन। तो पहले हम इन दोनों को घटा देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा -9, यहाँ से 0। अब 48 में से 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 48 में से 34 जाएंगे तो बच जाएंगे 8 में से 4 गया 4, और 1 14 बच जाएंगे, ठीक है। फिर 12 में से 12 जाएंगे 0 हो जाएंगे, फिर 24 और कितना बच जाएंगे यहाँ से, ये माइनस के 14 बचेंगे, ठीक है। फिर 12 में से 12 जाएंगे तो ये तो हो गया 0, फिर 8 में से 24 में से 8 गया तो कितने बच जाएंगे -16, और इसमें से कितने बच जाएंगे, यहाँ से बच जाएंगे -7, फिर यहाँ से कितने बच जाएंगे 34 में से 48 जाएंगे तो वही -14, फिर कितना बच जाएंगे, यहाँ से 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितने बच जाएंगे, 8 में से 5 जाएगा 3, और 7 में से 5 जाएगा 2, माइनस के ये बच जाएंगे, ठीक है। प्लस इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और 2 9, 0 0 0, और यहाँ पर भी 14, फिर यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर क्या जाएंगे 16, ठीक है। और यहाँ पर कितने बच जाएंगे 7 हो रहे तो ये 7 हो जाएगा, प्लस ये तो 14 का 14 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 21 तो ये हो जाएगा 23, ठीक है। बस इन दोनों को जोड़ देंगे, ये -9 ये +9 ये 0 ये 0, 14 ये प्लस का 14 ये 0 ये भी 0, 16 यहाँ पर माइनस का यहाँ पर प्लस का यहाँ पर 0, यहाँ पर -7 यहाँ +7 यहाँ 0, -14 + 14 0 0 0 0, फिर 23 यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का ये भी 0, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते 0। तो हमने जब ये सिद्ध तो इस पूरे की वैल्यू रख के इसको हमने सोल्व कर दिया इतना, तो आखिर में क्या आ गया 0, मतलब कि ये इक्वेशन सही है, इसके इक्वल टू 0 आ रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड, यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रूव्ड, ठीक है। अब हमको नेक्स्ट सवाल दिया है 16 सवाल है, हमको ए की वैल्यू दे दी और आई की वैल्यू तो ये होती है, पर उन्होंने आई की वैल्यू भी दे दी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि a² = k×1, मतलब k×a -2i है, तो हम यहाँ पर k की वैल्यू याद करनी है। तो क्या बोला उन्होंने, a की वैल्यू दी और यहाँ पे a² चाहिएगा, तो हम पहले a² निकाल लेते हैं। क्या होता है a², a×a, तो a×a कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 3 - 2 4 - 2 × 3 - 2 4 - 2, ठीक है। तो यहाँ से हम a² निकालेंगे, तो a² क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +12, फिर प्लस नहीं है माइनस का हो जाएगा 8, ठीक है, -8 हो जाएगा ये, और वो 3 - 2 क्या हो जाएगा -6 है, -2 तो ये हो जाएगा +4, ठीक है। फिर 4 3 12 हो जाएगा, -2 और ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, फिर 4 2 ज़ा -8 और +4 हो जाएगा, ठीक है। तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 8 1, यहाँ से 2 -2, यहाँ से 4 और यहाँ से -4, ठीक है। तो ये a² की वैल्यू है। अब जो a² है बस उसमें हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा a² = k×a -2i, ये दे रहा है हमको, तो a² की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर 1 -2 4 -1, ठीक है। अब क्या दिया हमें यहाँ पर,
तो हम पहले उसको सोल्व कर लेंगे। और तो क्या है के इंटू ए की वैल्यू क्या दी है 3 -2 4 -2, ये वैल्यू दी है के की। -2 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1001, ठीक है। ये बस इसको सोल्व कर लेंगे तो 1 -2 4 -4, ठीक है, इक्वल टू इसमें के का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो के का क्या यहाँ पे 3 के -2 के, यहाँ पर 4 के, और यहाँ पर हो जाएगा -2 के, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस में 2 का इंटू कर देंगे तो 2002, ठीक है। अब ये जो वाला इतना ये आ है इधर माइनस का तो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 -2 4 -4, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2002 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के -2 के 4 के हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -2 के, ओके। इन दोनों को जोड़ देंगे तो अब क्या हो जाएगा 3, यहाँ तो -2 रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -8, नहीं 4 2 -6 हो जाएगा, ठीक है। 4 + 2 तो -2 हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या दिया हमें 3 के -2 के 4 के और -2 के, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिख दें यहाँ पे तुलना कर लेंगे, क्या कर लेंगे तुलना करने पर क्यों, क्योंकि ये अवयव नहीं ये अवयव बराबर है, मतलब यहाँ बीच बीच में बराबर का निशान लगा तो ये भी बराबर है, ये बराबर है, तो क्या हो जाएगा हम इससे कर लेंगे इसकी तुलना। तो क्या हो जाएगा 3 = क्या हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा, तो 3 अपन में आ जाएगा इसके बटे में, तो ये अब बच्चे तो 3 1 से 3, तो के = क्या आ गया 1 आ गया। अब चाहे हम यहाँ से करेंगे भी तो यही आएगा, यहाँ से करेंगे तो भी ये आएगा, और यहाँ से भी करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो हमारा के = आ गया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, वो हमको दे रखा है कि ए की वैल्यू दी है और आई, और बोला है कि आई है वो कोटि 2 का एक तत्समक अवयव, मतलब वही आई की वैल्यू होती है ये 1001 दे रखा, मतलब यूँ बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि i + a = i - 1 और इंटू ये, इसको हमको क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम पहले i है और a है, तो हम i + a ज्ञात कर लेते हैं। i + a क्या हो जाएगा, i क्या है 1001 प्लस a की वैल्यू क्या है 0 -10 α/2, यहाँ पर 10 α/2 और ये 0, बस इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा -10 α/2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी वही रहेगा 10 α/2, और इधर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया i + 1। अब क्या करेंगे i - 1 याद कर लेंगे, तो i - 1 क्या हो जाएगा, ये तो हो गई i की वैल्यू, और ये -1 ये हो गया 10, और ये होगी हमारी i की वैल्यू a की वैल्यू, ठीक है। i - a याद करना हमें, बस अब इसमें से घटा देंगे हम। i - a = क्या हो जाएगा 0 में से 1 जाएगा 0, और 0 -10 α/2, तो ये हो जाएगा प्लस 10 α/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +10 α/2, और 0 ये क्या हो जाएगा ये -10 α/2 हो जाएगा, ठीक है। -10 α/2 और ये तो 1 ही होएगा, और ये भी 1 रहेगा, सॉरी ये 1 0 कर दिया मैंने, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि इसके अंदर इसका इंटू करने पर ये, मतलब उन्होंने बोला है कि अब हम क्या करेंगे i - a इंटू क्या कर देंगे, मतलब इसके अंदर इंटू क्या कर देंगे, ये cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, क्या हो जाएगा 1 और इंटू, और इसका इंटू करेंगे तो आ जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस 10 α/2 इंटू साइन अल्फ़ा, फिर माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 10 α/2 इंटू कोस अल्फ़ा, फिर 10 α/2 और साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, फिर 10 α/2 इंटू साइन अल्फ़ा, और 1 करेंगे तो प्लस कोस अल्फ़ा। यहाँ पर
जो टेन अल्फ़ा बाई टू है इसका कोस में करेंगे तो हो जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा, और वन, और जब वन का साइन में करेंगे तो साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो कोस का तो वन हो गया। बस अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टेन को क्या में बदल देंगे, साइन और कोस में बदल देंगे। तो टेन को साइन और कोस में बदल देंगे तो कैसे बदलेंगे, तो हो जाएगा ये कोस अल्फ़ा प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी बदल देंगे। तो ये यहाँ पे क्या था, साइन अल्फ़ा बाई टू प्लस टेन अल्फ़ा को फिर लिख देंगे हम, साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिर वही कोस अल्फ़ा बाई टू बच जाएगा, कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर भी कोस अल्फ़ा है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, इंटू इंटू क्या आ जाएगा, कोस अल्फ़ा। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन अल्फ़ा। अब क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, फिर यहाँ से क्या बच जाएगा, इंटू साइन अल्फ़ा तो है ही सही इधर, प्लस इधर क्या बच जाएगा, कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे हम इनका। तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा, तो कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू, प्लस इधर क्या बच जाएगा, यहाँ पर से यहाँ बच जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, अपॉन में कोस अल्फ़ा बाई टू, ये बच गया। ठीक है, ये बच गया। अब इधर क्या बच जाएगा, यहाँ पर क्या है, माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा का इधर गुणा करना, क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा बाई टू। फिर यहाँ पर क्या बच जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा। ठीक है, ये कोस अल्फ़ा, और अब बटन क्या बच जाएगा, कोस अल्फ़ा बाई टू, ये बच गया। ठीक है, फिर इधर भी क्या है, यहाँ पर साइन अल्फ़ा बाई टू है, और फिर यहाँ से ये इंटू कोस अल्फ़ा है, इंटू कोस अल्फ़ा, प्लस यहाँ पर क्या है, साइन अल्फ़ा, और एलसीएम लेंगे यहाँ पर क्या जाएगा, कोस अल्फ़ा बाई टू का इंटू हो जाएगा, कोस अल्फ़ा बाई टू, अब बटे कोस अल्फ़ा बाई टू। फिर यहाँ पर भी वही क्या है, यहाँ पर साइन अल्फ़ा बाई टू है इंटू साइन अल्फ़ा है, प्लस कोस अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू, बटे में क्या है, कोस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे तो ये यहाँ पे काय का सूत्र बन गया, ये है कोस एक्स मतलब कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, ये काय का बन गया, ये बन गया कोस ए माइनस बी का, मतलब कोस अल्फ़ा माइनस काय का बन जाएगा, कोस, और हम जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वही हम सूत्र लगा देंगे। तो क्या बच जाएगा सर, कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का सूत्र बन गया, माइनस अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस है, मतलब साइन इंटू कोस बी प्लस कोस इंटू साइन बी। ठीक है, ये बन गया माइनस, तो ये का सूत्र बन गया, ये बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन मतलब साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस अल्फ़ा, ये बन गया। ठीक है, माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये बन गया, और ये काय का बन गया, ये बन गया ऐसे कोस, और बट्टे में तो यही से इनका कोस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, इसके बट्टे में भी है कोस अल्फ़ा बाई टू, तो और यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये काय का बन गया, ये बन जाएगा साइन, ये बन जाएगा साइन वही अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का, ये बनेगा ना, अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा का, कोस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें एक मिस्टेक क्या हुई कि हमने जब ये साइन का इंटू, जब हम इसका वन का इंटू इसमें करेंगे, ठीक है, तो ये माइनस हो जाना चाहिए, मतलब कि, ठीक है, तो ये काय मिस्टेक हुई, यहाँ पर माइनस था तो ये यहाँ पर भी तो माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर तब जाके बनेगा ये साइन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू का। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा,
हाँ तो क्या बच जाएगा यहाँ से i-1 इंटू, ठीक है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा यहाँ से इस कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू क्या हो जाएगा, जब इसको घटाएंगे तो हम क्या हो जाएगा कोस अल्फ़ा बाई टू माइनस ये साइन, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू, ठीक है अल्फ़ा बाई टू बटे यहाँ पर कोस अल्फ़ा बाई टू और यहाँ पर कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। फिर क्या बच जाएगा, फिर यहाँ से घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू बटे में कोस अल्फ़ा बाई टू है सही, ठीक है। ये अपन ने इसमें घटाया तो ये बच गया, मतलब इस कोस मतलब अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई टू, और अल्फ़ा बाई टू माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये माइनस अल्फ़ा बाई टू है और ये बटे में है सही, फिर इसमें से घटाएंगे तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा, और कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा कोस अल्फ़ा बाई टू, कोस अल्फ़ा बाई टू बटे यहाँ पर भी कोस अल्फ़ा बाई टू, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या 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 लिख देंगे हम इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे इसके बाद, तो इसके बाद क्या हो जाएगा आई माइनस ए क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा बाई टू से कोस अल्फ़ा बाई टू को दिया 1 और साइन अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू बटे कोस अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, और साइन अल्फ़ा बाई टू कोस अल्फ़ा बाई टू टेन अल्फ़ा बाई टू हो जाएगा प्लस का, और ये कोस से कोस अल्फ़ा बाई टू कट जाएगा तो 1, तो ये काय का मान है गया, ये मान किसका था हमारे पास i+1, तो मतलब i+a, तो i+a का मान क्या था ये, और ये i-a और i-a जो है मतलब i-a क्या निकला था हमारा, ये था i-a, तो i-a में जब हमने इसका गुणा कर दिया मतलब i- जो i+1 है हमने यहाँ से i-1 निकाला था, तो ये तो i-1 था हमारे पास इतना ये i-1 और इसमें हमने इसका इंटू कर दिया, तो जब इसको इंटू करा इसको सोल्व करा तो ये i+1 के इक्वल टू आ गया ना ये, और i+1 मतलब बराबर आ गया, तो मतलब हमारी शर्त क्या थी, वो शर्त थी हमारी i+a इक्वल टू i-a इंटू क्या था, इंटू था कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, ठीक है। ये से हमारा ये समीकरण थी, तो ये हमारी सिद्ध हो गई ना, मतलब ये हमने प्रूव कर दिया कि ये इज इक्वल टू और इनका इंटू करने पर जो भी आता है तो वो i+a के इज इक्वल टू होता है।